इजलास रिक्विजिशन करे तो उसका एजेंडा वही था जिसके लिए हमने इस इजलास को रिक्विजिशन किया था, वो अदलिया की आज़ादी थी। लेकिन आपने आज का ऑर्डर ऑफ द डे देखा होगा, आपने एजेंडा देखा होगा। हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए, रूल्स 57, 54 और 86 की वायलेशन करते हुए 1 अप्रैल वाला एजेंडा आज रिपीट किया था। इसकी हम मजम्मत करते हैं, और ये इसलिए कि आज़ाद अदलिया हर हुकूमत की एक सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। लेकिन ये शो कर रहा है कि वाकई ये फेक हुकूमत है, इनका कोई कंसर्न नहीं कि अदलिया आज़ाद हो। इनको मलक कयूम जैसे जजेस चाहिए ताकि ये फ़ोन करके उनसे फैसले ले ले। इसलिए हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हमने एहतजाज किया, आसिफा भुट्टो के वोट पे हमने एहतजाज किया। आसिफा भुट्टो के वोट पे, ओत पे हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। आपको यकीन दिलाता हूँ, इन्होंने मोरूसी सियासत को परवान चढ़ाया। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आसिफा भुट्टो को आज भी पता नहीं होगा कि वो किस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आई है। हमारे बंदे को अगवा करा के ये अनअपोज होकर के आया है। ये पहला स्टेप इस बच्ची से दिलवाया गया रॉन्ग डायरेक्शन में, इसलिए हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आपने आज हिस्ट्री बनाई, हुकूमत ने कभी वॉकआउट नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने कहा हम वॉकआउट करते। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली हुकूमत है जो वॉकआउट कर रही है। और आज आपने सिर्फ आसिफा भुट्टो की ओट धलवा के, वॉकआउट करके, असम्बली खाली करवा के, उसका एजेंडा ना चलवा के कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया।